और जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले इस आर्यवर्त समझ लीजिए या हिंदू समझ लीजिए या जो भी हम कोई कह सकते हैं कि इस एक तरह से सनातन की उत्पत्ति हुई। और जो ऋषि महर्षियों के द्वारा और वेदों के ग्रंथों द्वारा, उपनिषद के ग्रंथों के द्वारा जो एक सृष्टि का प्रारंभ हुआ और जो ज्ञान हमको दिया गया, और उसको जो आक्रांता यहाँ पर आए उन्होंने उसको बर्बाद किया, और इसी प्रकार का कार्यक्रम हजारों साल चलता रहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो भारतीय संस्कृति पूरी तरह से करीब नष्ट प्राय हो गई, और बड़ी मुश्किल से कुछ दीवाने लोगों की वजह से और दूसरे लोगों की वजह से जो हमको स्वतंत्रता मिली, उसका हम कैसे पालन कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो तो नहीं देखा कि उन्होंने किस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने स्ट्रगल किया, पर उनकी कुछ कुछ छवि हम लोग समझते हैं, महसूस करते हैं कि उनके बलिदानों से इस देश को आज़ादी मिली। पर उनके बलिदानों के बाद जो हमारा एक तरह से आगे पीढ़ियां चली, या मैं समझता हूँ देश की स्वतंत्रता जिन हाथों में आई, और उन हाथों में आने के बाद इस प्रकार से उस स्वतंत्रता को कुछ ऐसे हाथों में सौंप दिया गया जो मैं समझता हूँ इस देश के लिए एक दलाल के रूप में कुछ ऐसी सत्ता के लोग आए जिन लोगों ने कोई बलिदान नहीं दिया, परंतु सत्ता उनके हाथों में आई, और उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को और भारत की सुरक्षा और जो उसके मापदंड थे उनको प्राय समाप्त करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत कम याद है, बचपन से मैं अपने पिताजी को देखता था, दूसरी पीढ़ी के लोगों को देखता था, जो लोग क्रांतिकारी होते थे। जब स्वतंत्रता मिल गई तो उन लोगों ने कहा हमारा काम खत्म हो गया, अब हमको क्या करना है, जिसको सत्ता करनी है वो अपना राज करता रहे। प्रसंग मुझे ध्यान में आता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम हम सबने सुना है, उनका फोटो भी देखा है। युवावस्था में ही देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों में उनकी गिनती होती है। उनके कुछ साथी उनके गांव में गए हुए थे, पता लगा कि अपने आजाद भैया की माताजी यहीं रहते हैं, तो मिलने की इच्छा हुई, मिलने गए। देखकर बहुत पीड़ा हुई मन को कि माँ अति सामान्य घर में और बीमारी की अवस्था में है, दवा कराने के लिए घर में पैसे भी नहीं है, इतनी गरीबी घर में है। तो थोड़ा आसपास से जहाँ से भी दवाई उपलब्ध हो सकती थी माँ को दवाई दिलवाई, और बाद में जब वापस आए तो आते ही चंद्रशेखर आजाद को कहा, भाई साहब माँ की हालत चिंताजनक है, हम ऐसा करते हैं, हमने जो क्रांतिकारी दल के लिए फंड इकट्ठा किया है इसमें से थोड़ा पैसा माँ की इलाज के लिए भेज देते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद एकदम गुस्सा हुए, उन पर पिस्तौल तान दी कि खबरदार, आज के बाद यदि ऐसा सोचा भी तो ये जो पैसा हमने माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इकट्ठा किया है, उसको अन्य किसी काम में नहीं लगाएंगे। और जिस दिन मुझे लगेगा कि बड़ी माँ, ये जो भारत माँ है, उसकी सेवा से ज्यादा जरूरी अपनी माँ की सेवा करना है, तो उस दिन यहाँ नहीं रहूंगा, घर जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे महान विचार के धनी, महान व्रती लोगों के कारण से अपनी आजादी हमें प्राप्त हुई है। मेरे से पूर्व वक्ता ने, अध्यक्ष जी ने जैसा हम सबको बताया कि अपनी संस्कृति का संरक्षण हम करें, अपनी संस्कृति को बचाएं, उस काम में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।